हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनपीएस के अंतर्गत जो फॉर्म 1 है उसके बारे में जानेंगे कि यह फॉर्म क्यों भरना चाहिए और इसके भरने के क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे भरना ये भी बताएंगे। ठीक है। और मुझे पता है कि 90% जो एनपीएस के कर्मचारी हैं उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फॉर्म 1 होता क्या है और इसे भरने का क्या फ़ायदा है। ठीक है। क्योंकि जितने भी जो डिपार्टमेंट है तो वहाँ के जो हेड ऑफिस वाले होते हैं उनको बताते ही नहीं है अपने एम्प्लॉय को कि एनपीएस के फॉर्म 1 भी होता है, उसको भरना भी होता है। ठीक है। क्योंकि इसके कारण गवर्नमेंट पर बर्डन आती है, इसी के चलते वो लोग बताते नहीं हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे भरना है और भरने का क्या प्रोसेस है, उसके बाद क्या करना होगा। चलिए डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह 26 अक्टूबर 2022 को जो डीओपीटी का ऑर्डर है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन का ऑर्डर है 26 अक्टूबर 2022 में। तो इसमें जो क्यों लाया गया था कि ऑप्शन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। तो गवर्नमेंट ने जितने भी एनपीएस का सर्कुलर था उसको कंबाइन करके एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन रूल 2021 बना दिया है। तो उसमें भी ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है ना। लेकिन वहाँ थोड़ा शॉर्ट में है तो यहाँ पर डिटेल में उसको कर दिया है। टू अवेल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम on death of government servant covered under national pension system during service or his discharge from service on account of invalidation or disablement। तो यहाँ पर ही जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो जितने भी हैं एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया है, जिसमें ये है कि अगर उनका सर्विस के दौरान अगर उनकी जैसे कि मान लेते हैं कि डेथ अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में एक मिनट, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि अगर उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब कि वही डिस्चार्ज मतलब वही सर्विस से निकाल दिया जाता है। तो क्यों निकाला जाएगा, इसका दो कारण से। पहला कारण है कि इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन मतलब कि, और दूसरा डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट मतलब का साफा मतलब हुआ कि वो काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, इनेबल हो गए हैं। जैसे कि वो मेडिकली फिट नहीं है या किसी अन्य कारण से, जैसे मेडिकली फिट नहीं है तभी डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है। और इनवैलिडेशन मतलब वही हुआ कि काम करने में सक्षम नहीं है, मतलब वही हुआ। ठीक है। तो अगर इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट के कारण उनको जॉब्स निकाला जाता है तो उस केस में भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। भले आपका सैलरी सर्विस 8 साल हुआ हो, 10 साल हुआ हो, इससे मैटर नहीं है। आपका पेंशन जो एनपीएस का कॉर्पस है, भले 5 लाख हो या 10 लाख हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो मिलता है बेसिक का आधा प्लस डीए, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म 1 जो है नहीं भरा है तो फिर वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप जैसे ही जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आपको फॉर्म 1 भरना होगा। आप भर दीजिए, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा, जो ऑलरेडी जॉब में है, तो वो भी भर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए डिटेल में इसको बताते हैं। द अंडरसाइंड is to say that Department of Person and Pensioner Welfare has notified the Central Civil Service implementation of Pension Rule 2021 to govern service related matters of central government civil employee। ठीक है ना। तो इसमें है कि रूल 10 ऑफ दीज रूल्स, जो मतलब एनपीएस का जो रूल 2021 में जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसी का पीडीएफ में रूल 10 में बताया गया है, साफ साफ बताया गया है। रूल 10 ऑफ दीज डील्स विथ ऑप्शन टू एक्सरसाइज बाय एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं उनको एक फॉर्म एक्सरसाइज करने के लिए दिया गया है। तो वो क्यों किया था, फॉर एवेलिंग बेनिफिट्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम का फ़ायदा लेना चाहते हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम का। किस केस में, इन इवेंट ऑफ आप देख सकते हैं इन इवेंट ऑफ डेथ, 3 केस है ना। इन इवेंट ऑफ डेथ पहला हो गया, और दूसरा ड्यूरिंग सर्विस के दौरान ही आपका 60 ईयर पहले पुरने से पहले अगर डेथ हो गया उस केस में मिलेगा। दूसरा है डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन के कारण आपको डिस्चार्ज किया जाता है, उस केस में भी मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि पहले चलिए आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर ये है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यही वाला जो फॉर्म है इसी के बारे में आपको बता रहा था। और जो रूल 10 है
ये रूल 10 किसका है? जो आपका एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल 2021 में आया था, उसके रूल 10 में ही ये फॉर्म इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए रूल 10 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन दिया है और करके। तो पहला ऑप्शन है कि आई, यहाँ पर जैसे आपका जो भी नाम है वो अपना नाम को लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, हियर बाय एक्सरसाइज ऑप्शन दैट इन इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डेथ ड्यूरिंग सर्विस बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972। तो जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है, इसी को ओल्ड पेंशन स्कीम बोला जाता है, ठीक है ना। ओल्ड ओपीएस बोल सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसी को बोला जाता है। तो मैक्सिमम लोग यही वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, इसी को चूज करते हैं। और ठीक है, आपको भी चूज करना होगा तो यही चूज करेंगे, तभी फायदेमंद रहेगा। और जो दूसरा ऑप्शन है, ये तो एनपीएस वाला ही है कि आई अपना नाम लिखते हैं, हियर बाय एक्सरसाइज। तो ये वाला जो फॉर्म है, तो ये आप अगर चूज करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वही आपको चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ नेम लिखेंगे, डिजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है ना। ऑफिस इन विच वाइज अपना ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे। अब मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर की जगह मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, प्लेस एंड डेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ऑप्शन सुपरसीड्स, अगर पहले आपने कोई भर दिया है तो ये ऑप्शन सुपरसीड कर जाता है, मतलब ये वाला फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ कि कंप्लीटली स्ट्राइक आउट द बेनिफिट्स फॉर विच ऑप्शन इज नॉट इंटेंडेड, यानी इसमें से जैसे मान लिया आपने पहला भर दिया, मान लेते हैं कि आपने पहला चूज कर दिया ये वाला, तो दूसरा ऑप्शन है इसको क्या स्ट्राइक आउट कर देना, ऐसे 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 कट कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक लाइन ऐसे ऐसे कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ऐसे कट कर देना है, स्ट्राइक आउट कर देना है, ठीक है। ये कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन सुपरसीड्स हो जाए। फिर नीचे जो है वो आपका ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है ना, ऑफिस यूज के लिए सारी चीज़ें हैं, तो ऑफिस में होगा। और यहाँ पर देखिए द रिसीविंग ऑफिसर विल बी एबव, जो रिसीविंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एंड रिटर्न ड्यूली साइन कॉपी। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे ही आप ये फॉर्म देंगे ऑफिस में, तो क्या कीजिएगा कि इसका रिसीविंग ले लीजिएगा कि आपने जमा कर दिया है, ठीक है। रिसीविंग ले लीजिएगा और इंश्योर कीजिएगा कि जो आपका फॉर्म है उसकी एक कॉपी आपके सर्विस बुक में चिपका दी गई है। कहाँ चिपकानी है? सर्विस बुक में। सर्विस बुक में नहीं चिपकाया जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, कि बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्विस बुक एक कॉपी चिपकानी होगी। एक कॉपी इसका जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर वहाँ भेजनी होती है, और जो एक और कॉपी है रिटर्न ऑफिसर को, सॉरी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो एनपीएस का होता है वहाँ भेजनी होती है। तो वो तीनों आप इंश्योर कर लीजिएगा, भेज दिया गया है, ठीक है, और सर्विस बुक में चिपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ भी है, कहीं हम आपको दिखाते हैं। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि इन ऑल अदर केसेस, जो 3 ऑप्शन केस बताया है उसी केस में आपको, अगर आप पहला ऑप्शन चूज किए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो 3 केस जो बताया ऊपर, उसी केस में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल रिटायरमेंट होता है उसमें आपको एनपीएस के अंतर्गत ही रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 आपको बताया कि, 1 मिनट, ये कहीं मैंने देखा था कि ये 3 चीज़ें करनी होती हैं, कि एक सर्विस बुक में चिपकानी होती है, एक से पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजनी होती है, और एक आपका जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो एनपीएस का होता है वहाँ भेजनी होती है। इसमें शायद नहीं दिया है, लेकिन जो वो रूल था ना, जो एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन रूल 2021, वहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन रूल 2021 है, वहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। हाँ, और एक चीज़, फॉर्म 1 आप जब भरेंगे तो फॉर्म 1 के साथ एक और फॉर्म भरनी होती है, जो फॉर्म 2 है। ये जो फॉर्म 2 है ना, इसमें फैमिली का डिटेल्स होता है, वो भी आपको भरना होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।